और अब हम समरी देखेंगे चैप्टर 56 से 61 की। तो आइए अब समरी डिस्कस करते हैं 56 से 61। जब बिंगले और जेन की शादी हो गई तो लेडी कैथरीन देबर्ग बेनेट्स को विजिट करती। जो नोबल वुमन होती है वो एलिजाबेथ से बात करना चाहती है और उसको उसके साथ वॉक पे आने के लिए कहती है मुझे तुमसे बात करनी। अब जो है वो एलिजाबेथ से कहती है कि खबरें आ रही है कि तुम्हारी शादी डार्सी के साथ होने जा रही है। तो वो कहती है कि तुम वैसे भी किसी छोटे से बैकग्राउंड से ही ताल्लुक़ रखती हो, और वो उसको मना करती है कि वो डार्सी से शादी करने के लिए मना कर दे। एलिजाबेथ बहुत ही कोल्डली जवाब देती है कैथरीन, और फिर वो उसको कहती है कि मैं इंगेज तो नहीं हूँ डार्सी के साथ, लेकिन तुमसे वादा नहीं करूँगी कि मैं इसके साथ फ्यूचर में इंगेज होंगी कि नहीं होंगी। वो एलिजाबेथ को कहती है कि डार्सी की एक अपनी इमेज है, तुम तो डर्टी हो, तुम्हारे पास ना कोई ऑनर है ना कोई ग्रेटिट्यूड है, और अगर तुम डार्सी से शादी करोगी तो उसकी रेपुटेशन उसके फ्रेंड्स में और सोसाइटी में ख़राब होगी। एलिजाबेथ फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहती है कि आई एम ए जेंटलमैन्स डॉटर क्या, और वो कहती है कि समाज में दबाव बनाने वाले तुम जैसे लोग ही होते हैं, तुम जैसे अभिमानी लोग, जैसे मिस्टर कॉलिंस हो गया, तुम खुद हो गई लेडी द कैथरीन, और मिस बिंगले हो गई। एलिजाबेथ आगे कहती है कि मेरा क्या ओपिनियन होना चाहिए, मेरी खुशी किस चीज़ में है ये मुझे कोई दूसरा नहीं बताएगा, और जो कि मुझसे पूरी तरीके से अनकनेक्टेड है, मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगे। लेडी कैथरीन वहाँ चली जाती है और एलिजाबेथ अपनी कन्वर्सेशन को सीक्रेट रखती है। कुछ समय के बाद एक लेटर आता है मिस्टर कॉलिंस के यहाँ से, जो कि कहता है कि डार्सी और एलिजाबेथ की शादी होने वाली है। तो मिस्टर बेनेट इस चीज़ को देखकर हैरान होते हैं कि डार्सी जैसा इंसान एलिजाबेथ को कैसे पसंद करता है, जो कि किसी वुमन को देखता भी नहीं है। और फिर जो लेडी कैथरीन है वो दोबारा से विजिट करने आती है। डार्सी जो है दोबारा आता है बिंगले के साथ नीडरफील्ड में रहने के लिए। उसके बाद बेनेट, एलिजाबेथ, जेन, डार्सी ये सब घूम रहे होते हैं, तो सब आगे चले जाते हैं, डार्सी और एलिजाबेथ पीछे रह जाते हैं। तो जो एलिजाबेथ होती है वो डार्सी को थैंक करती है कि उसने उसकी बहन की रेपुटेशन बचा ली और उनके घर की रेपुटेशन बचा ली। उसके लिए डार्सी कहता है कि मैंने सिर्फ ये सही इसलिए किया कि लीडिया तुम्हारी बहन है। फिर वो उसको कहता है कि क्या तुम्हारी फीलिंग्स कुछ चेंज हुई है। एलिजाबेथ कहती है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए अब बिल्कुल चेंज हो गई और मैं खुद तुमसे अब शादी करना चाहती हूँ। उस रात जो है एलिजाबेथ जेन को बताती है कि डार्सी जो है उससे शादी करना चाहता है। तो उसी रात को जो एलिजाबेथ होती है और जो उसकी बहन होती है वो घूम रहे होते हैं। तो डार्सी और जो एलिजाबेथ होती है ये दोनों घूम रहे होते हैं अगले दिन, और उसी रात को डार्सी मिस्टर बेनेट के पास जाता है एलिजाबेथ का हाथ मांगने। और फिर बेनेट इस चीज़ को जेन की तरह देखकर हैरान होता है कि एलिजाबेथ और डार्सी कैसे मतलब एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, दोनों ही अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद एलिजाबेथ बताती है कि डार्सी ने कैसे लीडिया के लिए जो पैसा देना था विकमन को वो डार्सी ने दिया था और उनके घर का फेम बचाया था। अब जो डार्सी और एलिजाबेथ है वो डिस्कस करते हैं कैसे उनके बीच प्यार डेवलप हुआ। सब बेनेट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कॉलिंस भी करता है, लूकास भी करता है, फिलिप भी करता है। जो लेडी कैथरीन होती है वो गुस्से में आ जाती है। शादी के बाद जो बिंगले होता है वो एक एस्टेट खरीदता है पेम्बरले के पास, और जो बेनेट सिस्टर हैं वो एक दूसरे को विजिट भी करती है। किटी को दूर रखा जाता है लीडिया से, क्योंकि उसका उस पर बैड इन्फ्लुएंस ना पड़े, और वो बहुत ही मैच्योरली तरीके से बड़ी होती है अपनी बड़ी बहनों के साथ रहकर। और जो लीडिया और विकमन होते हैं वो नहीं बदलते, डार्सी से पैसा मांगते रहते हैं, बिंगलेस को विजिट करते हैं, कि जो गुड ह्यूमर बिंगले था वो भी उनसे अब थक जाता है। अलीज़ा जॉर्जियाना की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और वो मिस बिंगले से भी बहुत सही डिसेंट तरीके से बात करती है। जो एलिजाबेथ है वो बहुत रिगार्ड दिखाती है गार्डनर्स के लिए कि कैसे उनकी वजह से वो लंदन आ पाई और कैसे उन्होंने उसकी हेल्प करी।